एडी किसके बराबर है? बीसी के। एडी बराबर बीसी दिया हुआ है। जब बराबर दिया है तो यहां से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कोण एडीसी बराबर कोण बीसीडी। कुछ समय फर्स्ट मान लें, क्योंकि एक ही है जो जीवा पर है, जो बनाया गया कोण दोनों आपस में बराबर होता है। जब ये बराबर हो गया है और पहले से फिर यहां और इसका योग होगा 180 डिग्री। कोण, इस कोण का नाम बताओ, बी ए डी। कोण बी ए डी प्लस कोण इसका एडीसी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेना है। और एक ही रेखा पर जो बनता है कोण, दोनों के कितना होता है? 180 डिग्री। 10.11 से ये 10.9 से बराबर होता है। जैसे ये दोनों का योग 180 डिग्री हुआ, ऐसे इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण एबीसी, इसका नाम क्या हो जाएगा? एबीसी। कोण एबीसी प्लस इसका बीसीडी। कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री। अब तीनों समीकरण ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ कॉमन दिया हुआ है। यहां देखो बीसीडी है, जो यहां बीसीडी है और एडीसी यहां है, इसका इसके बराबर और ये बीसीडी यहां के बराबर है। दोनों जब बराबर है तो इसका ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1, 2 दो क्या है? बी ए डी प्लस एडीसी और एडीसी किसके बराबर होगा? यहाँ पर बीसीडी के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोण बीएडी प्लस इसका नाम क्या जाएगा? बीसीडी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 4 मान लो। फिर इसी प्रकार ये एबीसी, कोण एबीसी प्लस इसका नाम एडीसी, कोण एडीसी बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 से ये जो होता है वृत्त के अंदर, देखो यहां क्या होगा? जो वृत्त है इसके चारों जो भुजा, ये चतुर्भुज है, इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण, चारों कहाँ है? वृत्त पर स्थित है कि नहीं है? यहाँ पे सी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए और यहाँ डी, चारों इसी पर है। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं के लिए कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ देखो हमको बी ए डी प्लस बी सी डी, बी ए डी ये कोण प्लस बी सी डी, आमने सामने कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर यहाँ पर आमने सामने कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। सिद्ध हो, इतना ही सिद्ध करना तुम लोग मैथ में।